बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में खुलेंगे 250 डिलीवरी पॉइंट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगी ये सुविधा। मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए मेरठ समेत पूरे प्रदेश में 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। प्रसव के दौरान और उसके बाद जच्चा बच्चा दोनों का ख्याल रखने वाले ये पॉइंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खोलेंगे। सबसे ज्यादा 25 केंद्र बदायूं और सबसे कम 3 मुरादाबाद में खोले जाएंगे। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली आज से। लखनऊ में छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में भर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भर्ती कार्यालय लखनऊ की तरफ से आज 10 जनवरी से 22 जनवरी तक अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक और अग्निवीर रेजिमेंट्स के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी नए जारी किए गए एडमिट कार्ड पर दर्ज तिथि और समय पर रिपोर्ट करेंगे। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक तय। इस काम के लिए विधायकों को भी मिल सकता है न्योता। महाकुंभ में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होना तय हो गया है। इसके साथ ही विधानमंडल की भी बैठक यहां हो सकती है। प्रयागराज आए प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। अगर विधानमंडल की बैठक प्रयागराज में हुई तो पूरे सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी प्रयागराज बुलाया जाएगा। ठंड से एक भी गाय की मौत ना हो, सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। यूपी में बरेली के गौशाला में गायों को ठंड से मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी गौवंश की ठंड के कारण मौत ना हो। इसके लिए प्रदेश भर के गौ आश्रय स्थलों पर त्रिपाल, अलाव, चारा, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। सर्दी के चलते डीएम का नया आदेश, 12वीं तक के सभी स्कूल की छुट्टी बढ़ी। शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक बार फिर स्कूलों का अवकाश बढ़ाया है। 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया गया है। अब सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक और सभी सरकारी निजी विद्यालय 11 जनवरी को खुलेंगे। महाकुंभ 2025 में अडानी का महासहयोग। प्रयागराज में रोज 1 लाख भक्तों को बांटेंगे महाप्रसाद। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में महाप्रसाद सेवा का आयोजन किया है। इस सेवा के तहत प्रतिदिन लगभग 1 लाख भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। इसमें 18,000 सफाई कर्मी भी शामिल होंगे। श्रद्धालु बिना टिकट ट्रेन में हो सकेंगे सवार। महाकुंभ की भीड़ से बचने के लिए लिया गया ये निर्णय। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की जानकारियों से संबंधित 7 तरह के 175 बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे। इससे श्रद्धालुओं का आवागमन आसान होगा, उन्हें सटीक जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को ट्रेन में जनरल टिकट मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। ये टिकट कमर्शियल चेकिंग स्टाफ के जरिए दिया जाएगा। जाम से छुटकारे के लिए यातायात पुलिस को मिलेंगे फोल्डिंग और जर्सी बैरियर। बीडीए में हुई अवस्थापना निधि समिति की बैठक में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने 36 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी। कमिश्नरेट वाराणसी में बेहतर यातायात और जाम से छुटकारे के लिए पुलिस को संसाधन दिए जाएंगे। मोबाइल बैरियर 100 अदद, फोल्डिंग बैरियर आयरन 100 अदद और क्रेन्स 1 अदद मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा में बन रहा देश का सबसे बड़ा अपरेरल पार्क। 65 गारमेंट्स फैक्ट्रियों को मिली जमीन। यमुना सिटी में नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर 20 में स्थापित होने वाले विशाल अपरेरल पार्क का निर्माण का कार्य तेजी से हो गया है। यह अपरेरल पार्क देश का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स हब बनने जा रहा है। पार्क में कुल 92 प्लॉट उपलब्ध हैं। इनमें से 65 प्लॉट रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्रियों के लिए आवंटित किए जा चुके हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पार्षद नहीं लगेंगे लाइन में। अलीगढ़ नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में देरी और भ्रष्टाचार की मिल रही शिकायतों और बोर्ड की बैठक में पार्षदों के द्वारा उठाए गए मामलों पर नगर आयुक्त गंभीर हो गए। उन्हें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय सीमा के भीतर बनाने के निर्देश दिए हैं। कोई भी पार्षद लाइन में नहीं लगेगा। बर्फीली हवाओं की रफ्तार थमी। कई इलाकों में धूप खिलने से गलन से राहत।
उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से चल रही तेज रफ्तार पछुआ हवाएं मध्यम हुई। कई इलाकों में सुबह हुई गुनगुनी धूप और पछुआ थमने के असर से फौरी तौर पर गलन से थोड़ी राहत मिली। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि प्रदेश में आज तक रात की पारी में हल्की गिरावट आएगी। यूपी में डबल होगी शिक्षा मित्रों की सैलरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मित्रों की सैलरी डबल करने की घोषणा की गई है। इस फैसले से करीब 8 लाख कर्मियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों की वर्ल्ड रैंकिंग में यूपी की इस यूनिवर्सिटी के 114 शिक्षक। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ रिसर्च की गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है। MMMUT के 114 शोधकर्ताओं को एडी साइंटिफिक रैंकिंग की वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग 2025 में जगह मिली है। इन शोधकर्ताओं में शिक्षक और शोध छात्र शामिल हैं। गाजियाबाद में जल्द शुरू होगी लखनऊ अयोध्या की फ्लाइट। उड़ान सेवा से ये शहर भी जुड़ेंगे। हिंडन एयरपोर्ट से अगले 2 माह में लखनऊ और अयोध्या समेत 6 शहरों को उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली मुख्यालय में बुधवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि पूर्व में मिले आवेदनों के आधार पर उड़ान सेवा शुरू की जाए। दरअसल डायल GMR के दिल्ली हाईकोर्ट से वापस लेने के बाद हिंडन एयरपोर्ट से लंबी कमर्शियल उड़ानों का रास्ता साफ हो गया है। यूपी में IAS और IPS के बाद 30 PCS के प्रमोशन की बारी। इस तारीख को होगी DPC। उत्तर प्रदेश में IAS और IPS अफसर के बाद PCS के प्रमोशन की बारी है। यूपी के 30 PCS को IAS बनने का मौका मिल सकता है। उच्च स्तर पर ये तैयारियां चल रही हैं कि संघ लोक सेवा आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए इस वर्ष की रिक्तियां भी घोषित कर दी जाएं। नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में बनेगा लैंड बैंक। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण समेत यूपी के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से औद्योगिक भूखंडों और इकाइयों का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 7 प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में लगभग 42,000 औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का किसान चौक हुआ साफ। 4 मूर्तियों और पेड़ों को हटाया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से किसान चौक को अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। किसान चौक खाली हो गया है। जहां पर भगवान गौतम बुद्ध की 4 मूर्ति लगी हुई थी, उसे हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अधिकारी का कहना है कि अब JCB के माध्यम से जमीन को समांतर किया जाएगा। महाकुंभ के लिए गोंडा को 10 नई बसों की सौगात। 24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए गोंडा जिले को परिवहन विभाग की तरफ से 10 नई बसों की सौगात मिली है। इन्हें 10 जनवरी तक प्रयागराज महाकुंभ में भेजा जाएगा। इन बसों का संचालन महाकुंभ में बनाए जाने वाले केंद्रों से होगा। इसके अलावा गोंडा डिपो में रोडवेज बसों का बेड़ा भी तैयार किया जा रहा है। यूपी के आश्रम पद्धति स्कूलों में जल्द निकलेगी बम्पर भर्ती। यूपी के आश्रम पद्धति स्कूलों में 1831 पदों पर अतिशीघ्र भर्ती होने जा रही है। इसमें 1000 पद सहायक अध्यापक के रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा क्लर्क, चपरासी, माली, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य कर्मियों के पद भरे जाएंगे। आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षक भर्ती और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती का इंतजार करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये अच्छी खबर है। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पैदल ही लौटना पड़ सकता है घर। पूरे यूपी में लागू होगा नोएडा मॉडल। सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों में कड़े कदम उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयुक्त ने सभी डीएम और एसपी को पत्र भेजा है कि हेलमेट न पहनने वालों की वाहन का चालान जरूर किया जाए। बीएचयू की शुभांगी पीएम के सामने विरासत पर देंगी भाषण। 12 जनवरी को भारत मंडपम में होगा आयोजन। बीएचयू की छात्रा शुभांगी क्षितिजा युवा दिवस पर 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के सामने भाषण देंगी। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज से 12 जनवरी तक युवा दिवस के उपलक्ष्य में भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन किया गया है। इसमें विकास भी विरासत भी विषय पर शुभांगी अपनी बात रखेंगी। महादेव की काशी में भी प्रयाग तीर्थ श्रद्धालु लगाएंगे पुण्य की डुबकी।
शिव की नगरी काशी को सर्वदेव और सर्व तीर्थों की नगरी यूं ही नहीं कहा जाता। काशी में तीर्थराज प्रयागराज भी विराजमान है और माघ मास में श्रद्धालुओं को त्रिवेणी के पुण्य का फल भी देते हैं। घाट के तीर्थ पुरोहित भी प्रयागराज की तरह घाट पर आने वाले यजमानों का संकल्प कराते हैं और यहाँ पर प्रयाग तीर्थ भी विराजमान है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने डिस्टेंस एजुकेशन में दाखिला लेने से किया इनकार। 1 लाख छात्रों के भविष्य पर संकट। कॉलेजों में प्राइवेट माध्यम से पढ़ाई करने वाले मुरादाबाद मंडल के करीब 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के डिस्टेंस एजुकेशन में दाखिला लेने से इनकार करना है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद का संचालन शुरू होने पर बरेली विश्वविद्यालय ने दाखिला लेने से हाथ खड़े कर दिए हैं। चीन के वायरस HMPV ने लखनऊ में दी दस्तक, जांच में पॉजिटिव पाई गई महिला। चीन के वायरस HMPV ने लखनऊ में दस्तक दे दी है। शहर की एक महिला की जांच के बाद निजी लैब ने उन्हें पॉजिटिव करार दिया है। महिला को चरक अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां से रात 11 बजे बलरामपुर अस्पताल में एडमिट किया गया। निजी लैब की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है। आगे की जांच के लिए सैंपल को KGU भेजा गया है। महाकुंभ के पहले अलर्ट मोड में रेलवे, ट्रेन स्टेशन से लेकर ट्रैक की सुरक्षा के लिए प्लान तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और गणतंत्र दिवस के अलावा प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अफसरों की मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान तय किया गया कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ के लिए आने वाली सभी ट्रेनों की तलाशी ली जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।